मैडम राइड्स द बस बाय वल्ली कन्नन। मैडम राइड्स द बस लेसन को वल्ली कन्नन ने लिखा है। आज हम इसकी शॉर्ट समरी करने जा रहे हैं। वल्ली अमाई, एन 8 years old girl, also known as वल्ली, had no friends। वल्ली अमाई जो एक 8 साल की लड़की थी, उसे वल्ली के नाम से भी जाना जाता था। उसका कोई भी मित्र नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। दैट इज वाई स्टैंडिंग ऑन हर फ्रंट डोर, इसीलिए वह अपने घर के फ्रंट डोर पर खड़ी रहती थी। शी केप्ट वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग आउटसाइड, स्पेशली द बस विच ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन 6 miles अवे। वह देखती रहती थी कि बाहर क्या हो रहा है, विशेषतः वो बस जो उसके नज़दीक वाले शहर और उसके गांव के मध्य चलती थी, और जो शहर था वो वहां से, उसके विलेज से 6 मील दूर था। इट्स फेयर वॉज 30 पैसे। इस बस का जो किराया था वो 30 पैसे था, वन वे, एक साइड का। एंड द टाइम ड्यूरेशन वॉज 45 minutes। और गांव से शहर जाने के लिए जो समय ये बस लेती थी वो 45 मिनट का था। गांव से शहर पहुंचने के लिए इसे 45 मिनट लगते थे। हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर राइड वन आफ्टरनून टुक हर टू द बस। उसकी एक दोपहर को बस पर यात्रा करने की इच्छा उसे उस बस की ओर ले गई। द कंडक्टर, अ जोली पर्सन ऑन द बस, एड्रेस्ड हर मैडम। कंडक्टर, जो कि एक बड़ा मजाकिया व्यक्ति था, उसने उसे मैडम कहकर एड्रेस किया, उसको संबोधित किया, बुलाया। ऑन द वे शी सॉ अ काउ विद हर टेल रेज्ड इन फ्रंट ऑफ द बस। रास्ते में उसने एक गाय को देखा जिसने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया हुआ था, और वह बस के आगे आगे भाग रही थी, या वह बस के आगे आगे थी। डिस्पाइट हॉर्न, हॉर्न बजाने के बाद भी। द काउ कंटिन्यूड रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। गाय ने लगातार बस के सामने भागना जारी रखा, दौड़ना जारी रखा। एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग, बस के वापिस लौटने के समय, शी सो द काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। उसने उसी गाय को रोड के किनारे, सड़क के किनारे मरे हुए पाया। शी वॉज सैड। ये सारा दृश्य देखकर वह उदास थी। एट होम, घर पर, शी फाउंड हर मदर टॉकिंग। उसने अपनी माँ को बातें करते हुए पाया। विद वन ऑफ हर आंट्स। उसकी कई आंट्स थी, उनमें से एक आंट के साथ। देन शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ ग्रोन अप लेडी। उसने एक ग्रोन अप महिला की भांति व्यवहार किया। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का सबसे प्रिय पास टाइम क्या था। वल्ली वॉज एन 8 years old विलेज गर्ल। वल्ली एक 8 साल की ग्रामीण लड़की थी। शी हैड नो फ्रेंड्स ऑफ हर ओन एज। उसकी अपनी उम्र के कोई भी दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। दैट वॉज वाई शी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम स्टैंडिंग in front of her door to keep watching what was happening outside, especially the bus which travelled between her village and the nearest town 6 miles away। इसी वजह से वह अपना ज्यादातर समय अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर ये देखने में व्यतीत करती थी कि बाहर क्या हो रहा था। मुख्यतः उस बस को देखती थी जो उसके गांव और नजदीकी शहर, जो कि 6 मील दूर था, उसके बीच में चलती थी।
वट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली? वली के लिए कौन सा स्रोत कभी भी खत्म ना होने वाले आनंद की तरह था? वट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर? उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? द बस दैट रैन बिटवीन वली विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। वो बस जो वली के गांव और नजदीकी शहर के बीच चलती थी, वह वली की खुशी का कभी खत्म ना होने वाला स्रोत था। हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर वॉज टू हैव अ राइड ऑन द बस। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वह उस बस पर यात्रा करे, उस पर सवार हो। इवन इफ इट वर फॉर वंस ओनली, चाहे ये एक बार ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? वल्ली ने बस यात्रा के बारे में क्या पाया था? हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? उसे ये सारी की सारी डिटेल्स कैसे प्राप्त हुई थी? वल्ली केम टू नो दैट द बस फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। वल्ली ने पता लगाया कि बस का एक तरफ का किराया 30 पैसे था। एंड इट टुक 45 मिनट्स टू रीच द टाउन। और उसने ये भी पता लगाया था कि इसे गांव से शहर पहुंचने के लिए 45 मिनट लगते थे, 45 मिनट्स लगते थे। दस इफ शी टुक द 1 o'clock बस इन द आफ्टरनून, इस प्रकार यदि वह दोपहर को 1 बजे वाली बस पकड़ती, शी वुड बी बैक होम बाय 2:45, तब वह घर वापस 2:45 पर पहुंच जाती। She found out these details by listening to those who used to travel by bus regularly. उसने इन सारी डिटेल्स को उन यात्रियों की बातों को सुनकर निकाला था जो लगातार उस बस पर यात्रा किया करते थे। What do you think वल्ली was planning to do? तुम्हें क्या लगता है कि वल्ली किसकी प्लानिंग कर रही थी? वल्ली was planning for her bus ride. वल्ली बस यात्रा करने की योजना बना रही थी। शी कलेक्टेड एवरी सिंगल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। उसने बस की यात्रा करने के बारे में हर डिटेल को इकट्ठा किया था, उसका पता लगाया था। शी फाउंड आउट दैट द आफ्टरनून बस हैड लेफ्ट एट 1। उसने ये पता लगा लिया था कि दोपहर की जो बस है वो 1 बजे निकलती थी। एंड केम बैक टू द विलेज बाय अबाउट 2:45, और वह बस वापस गांव में 2:45 पर आती थी। शी सेव्ड एवरी लिटिल कॉइन शी कुड। उसने हर सिक्के को बचाया जो वह बचा सकती थी। दस शी वॉज एबल टू कलेक्ट द फेयर फॉर द जर्नी। इस प्रकार से वह यात्रा के लिए किराया एकत्र करने में सफल हुई थी। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर ने क्यों वल्ली को मैडम कहा है? वल्ली इज एन 8 years old गर्ल। वल्ली एक 8 साल की लड़की है। द कंडक्टर ऑफर्स हिज हेल्प इन गेटिंग हर ऑन द बस। कंडक्टर उसे बस में चढ़ने में मदद करने की कोशिश करता है। बट वल्ली सेज, परंतु वल्ली कहती है, दैट शी इज नो चाइल्ड, कि वह कोई बच्ची नहीं है। एंड कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, और अपनी देखभाल स्वयं कर सकती है। दैट इज वाई ही कॉल्स हर मैडम जस्ट आउट ऑफ जेस्ट। इसीलिए वह केवल मजाक में वल्ली को मैडम कहकर बुलाता है। वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन सीट? वल्ली सीट पर क्यों खड़ी होती है? वट डज शी सी नाउ? वह अब क्या देखती है? वल्ली वॉन्ट्स टू इंजॉय ऑल द साइट्स शी कैन सी आउटसाइड द बस। वल्ली हर उस दृश्य को एंजॉय करना चाहती थी, उसका मजा उठाना चाहती थी जिसे वह बस से बाहर देख सकती है। इन ऑर्डर टू हैव अ गुड व्यू, बाहर का अच्छा नजारा लेने के लिए, शी
स्टैंड्स अप ऑन हर सीट, वह अपनी सीट पर खड़ी होती है। शी सीज पाम ट्रीज, ग्रास लैंड एंड डिस्टेंट माउंटेन्स, वह दूर के पहाड़, बड़े बड़े घास के मैदान और पाम के पेड़ों को देखती है। ऑन द अदर साइड इज ए डीप डिच, दूसरी तरफ एक गहरी खाई है। एंड ग्रीन फील्ड्स एज फार एज हर आइज कैन सी, और दूर दूर तक हरे भरे खेत हैं जहां तक भी उसकी नजर जा सकती है। वट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड, वल्ली उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहती है जब वह उसे बच्ची कहकर बुलाता है। शी टेल्स द एल्डरली मैन दैट शी इज नॉट अ लिटिल चाइल्ड, वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताती है कि वह बच्ची नहीं है। शी सेज दैट शी हैज पेड 30 पैसे फॉर फेयर लाइक एवरीवन एल्स, वह कहती है कि उसने दूसरों की तरह ही बस पर यात्रा करने के लिए 30 पैसे किराए के रूप में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वल्ली नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वीमेन, वल्ली क्यों बुजुर्ग महिला से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वल्ली फाउंड द वीमेन वेरी रिपल्सिव, वल्ली ने उस महिला को बहुत रिपल्सिव पाया, बहुत हेटफुल पाया। शी हैड बिग होल्स इन हर ईयर लोब्स, उसके कानों में बड़े बड़े सुराख थे। विद अगली ईयर रिंग्स, और उसमें उसने बड़े ही गंदे ईयर रिंग्स कान की बालियां पहनी हुई थी। शी वॉज चूइंग बीटल नट, वह बीटल नट को चबा रही थी, वह पान को चबा रही थी। सो वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद हर, इसीलिए वल्ली उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाह रही थी, उसके साथ बात करना नहीं चाह रही थी। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर नेक्स्ट जर्नी, वल्ली ने अपनी अगली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए थे। वॉज इट इजी फॉर हर, क्या ये उसके लिए आसान था। वल्ली वाइजली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे बाय सुप्रेसिंग ऑल हर डिजायर्स फॉर टॉयज, बलून्स, पेपरमिंट्स एटसेट्रा, वल्ली ने बड़ी बुद्धिमता से हर सिक्के को बचाया जो उसके सामने आया। उसने अपनी सभी इच्छाओं को दबा दिया, उसने अपनी खिलौनों, गुब्बारों और पेपरमिंट्स खरीदने की इच्छाओं को दबाया। 10 शी सेव्ड 60 पैसे फॉर द जर्नी, इस प्रकार उसने 60 पैसे यात्रा के लिए बचा लिए थे। बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, परंतु यह सब उसके लिए आसान नहीं था। वट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, वल्ली ने रास्ते में क्या देखा जिसने उसको हंसा दिया था। वल्ली सो अ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, वल्ली ने बस के सामने एक गाय को दौड़ते हुए देखा था। इट हेल्ड इट्स टेल हाई इन एयर, गाय ने अपनी पूंछ को हवा में ऊपर उठाया हुआ था। द ड्राइवर ब्लेयर्ड अगेन एंड अगेन, ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया। बट इट केप्ट रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, परंतु गाय ने रोड के बीचों बीच दौड़ना जारी रखा। इट मेड हर लाफ, और इसी दृश्य ने उसे हंसा दिया था। वाई डिड शी नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, बस स्टेशन पहुंचने पर, बस स्टैंड पहुंचने पर वह बस से क्यों नहीं उतरी थी। ड्यू टू हर फियर फॉर द अननोन प्लेस, शी अवॉइडेड टेकिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, अनजान जगह के डर की वजह से उसने बस से नीचे उतरने के खतरे से बचना चाहा था, इसलिए वह बस से नीचे नहीं उतरी थी। वाई डिड वल्ली नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, वल्ली क्यों स्टॉल पर नहीं गई थी और ना ही उसने स्टॉल से कोई ड्रिंक ली। वल्ली डिडंट वेंट टू द स्टॉल, वल्ली स्टॉल पर नहीं गई थी क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, फालतू धन नहीं था। ऑल्दो बस कंडक्टर ऑफर्ड टू बाय अ ड्रिंक फॉर हर विद हिज ओन मनी बट शी रिफ्यूज फर्मली, हालांकि कंडक्टर ने उसे अपने पैसे से ड्रिंक खरीद कर देने के लिए प्रस्ताव दिया था, परंतु उसने दृढ़तापूर्वक उसको मना कर दिया। इट शोज दैट शी वॉज ए सेल्फ रिस्पेक्टेड लिटिल गर्ल, यह दिखाता है कि वह एक सेल्फ रिस्पेक्टेड नन्ही लड़की थी।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।